कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं किताब कहानी, कैसे लिखूं मन की बात, जमा गुणा घटा सीख कर, कैसे चलूं जग के साथ, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं। पढ़ने लिखने बढ़ने की मन में जागी है अब आस, पढ़ने लिखने बढ़ने की मन में जागी है अब आस, पंख मिलेंगे सपनों को अब मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पढ़ना लिखना सीखने सिखाने के लिए आप कुछ समय निकाल पाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब तक हम बहुत से अक्षर सीख चुके हैं। आप सोच रहे होंगे आज नया क्या सीखेंगे? आज हम पहले सीखा हुआ दोहराएंगे। इन चुने अक्षरों के साथ जुड़ी हैं कुछ ध्वनियां। इन्हें हम कहते हैं चिन्ह। इन चिन्हों को जब हम किसी अक्षर के साथ लिखते हैं, बोलते हैं, तो अलग अलग ध्वनियां आप सुनते हैं। जैसे म में आ की आवाज तो बना माँ, मामा, चाचा, नाना। इस तरह अक्षरों में आवाज या मात्रा जोड़कर कितने ही नए नए शब्द बन सकते हैं। ना में जुड़ा आ तो बना ना से बना नाना। राग, रेशम, कोट, नौका, मिठाई। आज हम सुनेंगे एक कहानी। कहानी में एक बात होती है, कहानी का एक नाम होता है, कहानी आगे बढ़ती है, उसमें बहुत से शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं। कहानी लिखी जाती है, कहानी पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। नमस्कार साथियों। तो आज हम कहानी सुनेंगे। वाह, खूब मजा आएगा। मुझे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपको? तो शुरू करें कहानी। ये कहानी है अंधेर नगरी की और वहां के राजा थे चौपट राजा। गोवर्धन दास बाजार में है। परचून की दुकान पर जाकर चीजों के दाम पूछते हैं। क्यों भाई, आटा कितने सेर? दुकानदार बोला, टके सेर। चावल? तो दुकानदार बोला, टके सेर। अच्छा, और चीनी? वो भी टके सेर। फिर वो भाजी वाले के पास गए, उससे पूछा, भाजी क्या भाव? टके सेर। निनुआ, धनिया, मुरई, मिर्चा, सब कुछ टके सेर। फिर अंत में जब वो हलवाई के पास गए तो वो भी बोला, सब कुछ टके सेर। उन्होंने सोचा कि मेरे साथ मस्खरी तो नहीं कर रहे, सब चीजें टके सेर। हलवाई ने कहा, इस नगरी की चाल यही है, सब कुछ टके सेर। ये तो वही बात हो गई सादिया जी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो आपने देखा, इस कहानी में सब कुछ टके सेर के भाव से बिक रहा था। सोचिए, क्या यह सही है? क्या बाजार में हर चीज एक ही दाम में मिल सकती है? अगर नहीं, तो फिर ऐसे बाजार में हमें क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? हम सभी ने बहुत बार जगह जगह सेल लगते हुए देखी है। सेल में कम दाम में मिलने वाली हर चीज क्या इस्तेमाल में लाने लायक होगी? जरा सोचिए।
बाजार में अलग अलग चीजें अलग अलग नापतोल में मिलती हैं। जैसे कपड़ा मीटर में नापा जाता है, तो आलू किलो या ग्राम में, और ऐसे ही दूध या तेल लीटर में नापा जाता है। इस तरह चीजों के हिसाब से उनके नापतोल की इकाई होती है। और हाँ, सामान खरीदते समय नापतोल का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। आखिर हमारी मेहनत की कमाई है। बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं भी कभी बाजार जाऊंगी तो ये जरूर देखूंगी कि कहीं खरीद फरोख्त में मेरे साथ कोई बेईमानी तो नहीं हो रही। सादिया जी, क्या हम एक और कहानी सुने? वैसे लगता है आज आप कहानी सुनने के मूड में हैं। चलिए, आपको मैं एक और कहानी सुनाती हूँ। ठीक है। और कहानी का नाम है जेब खो गई। अच्छा। एक थे भोले भाई। भोले भाई ने दर्जी से एक नई कमीज सिलवाई। कमीज में जेब भी लगवाई। भोले भाई अपने घर आए, सारा दिन नई नई कमीज पहने रहे, जेब वाली कमीज। सुबह से रात हो गई, नई कमीज उतार कर टांग दी और भोले भाई सो गए। दूसरे दिन उठते ही फिर पहन ली नई कमीज। कमीज पहनते ही भोले भाई बोली, अरे मेरी कमीज की जेब कहाँ गई? जेब खो गई थी। भोले भाई हैरान परेशान। सोचिए जरा, कहाँ खो गई जेब? जो कहानी हमने सुनी उसे चित्रों में देखा भी, और यही कहानी लिखी हुई हमारे सामने है। आप इसे अब अपने आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से अक्षर आप पहचानते हैं, जानते हैं, उनकी आवाज भी और उनकी शक्ल भी, उनसे मिलकर बनने वाले शब्द भी। एक थे भोले भाई। भोले भाई ने दर्जी से एक नई कमीज सिलवाई। अब पढ़ना आसान है। कुछ अक्षर पहचाने, शब्द पहचाने, चित्र से अंदाजा लगाया और पढ़ गए पूरी कहानी। आइए इस कहानी में से पहचानते हैं आ की आवाज वाले शब्द। भाई, आए। रात, ई की आवाज वाले शब्द। ई की आवाज वाले शब्द। भाई, नई, कमीज, दर्जी, लगवाई, भी। ए की आवाज वाले शब्द। ओ की आवाज वाले शब्द। औ की आवाज वाले शब्द। और ये तो वो शब्द थे जो कहानी में आए। क्या आप इनसे मिलते जुलते शब्द बना सकते हैं, जिनमें कोई एक आवाज या कहें एक चिन्ह कहीं ना कहीं जरूर आ रहा है? भाई, राई, खाई, रजाई, भोले, खोले, ओले, जेब, सेब, पाजेब। गुमंतु चाची, चलने से पहले एक पहेली तो पूछिए। क्यों नहीं, पहेली पूछती हूँ, आप सब बूझिए। ध्यान रखिएगा, पहेली का जवाब जो हमने अब तक सीखा है उसी के आसपास हो। तो साथियों, बूझिए पहेली।
झोले में है, झूले में है, झंडे में भी है, पर डंडे में नहीं है। कुमंतु चाची, इतनी आसान पहेली। हमारे कई साथी दर्शक इसका सही जवाब जरूर जानते हैं। इसका जवाब है झ। झ। हाँ जी, फिर मिलेंगे। अपने झोले में अगली बार लाऊंगी कुछ नया, कुछ पुराना, कोई कहानी, कोई गाना। नमस्कार। नमस्कार।